जय हिंद मित्रों, टारगेट विद सुनील में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम निर्गुण काव्य धारा के प्रश्नों को देखेंगे। आज निर्गुण काव्य धारा पर दूसरी महत्वपूर्ण क्लास है। पिछली क्लास में हमने प्रश्न संख्या 1 से 50 तक के प्रश्नों को देख चुके हैं। आज दूसरी क्लास में प्रश्न संख्या 51 से देखेंगे। आज का पहला प्रश्न आलवार भक्तों द्वारा लिखित ग्रंथ है। दशरथ जातक, दिव्य प्रबंधम, वैष्णव मताब्द भाष्य, अणुभाष्य। आलवार भक्तों द्वारा लिखित ग्रंथ है दिव्य प्रबंधम। प्रश्न संख्या 52 पेरुमाल तिरुमेली किस आलवार संत की रचना है? आंडाल, कुलशेखर, भ्रांत योगी या काठकोप? यह रचना किसकी है? तो यह रचना कुलशेखर की है। प्रश्न संख्या 53 सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? हरिदास, उदयदास, श्रीभट्ट, निम्बारकाचार्य। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास हैं। प्रश्न संख्या 54 अचिंत्य भेदा भेद किस संप्रदाय का दार्शनिक मत है? गौड़ी संप्रदाय, सखी संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय या श्री संप्रदाय? अचिंत्य भेदा भेद जो है गौड़ी संप्रदाय का दार्शनिक मत है। प्रश्न 55 संत शब्द को शांत से व्युत्पन्न मानने वाले आलोचक हैं? राहुल साकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ग्रियर्सन। संत शब्द को शांत से व्युत्पत्ति मानने वाले जो आलोचक हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं। प्रश्न 96 संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसके प्रभाव स्वरूप मिलता है? वैष्णव भक्ति, शाक्त भक्ति, स्मार्त भक्ति या इस्लाम के एकेश्वरवाद? संतों में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का जो विरोध है वह इस्लाम के एकेश्वरवाद के प्रभाव स्वरूप मिलता है। प्रश्न 57 मराठी संत नामदेव किस जाति से संबंध रखते थे? नाई, दर्जी, लोहार या मनिहार से? तो नामदेव दर्जी से संबंध रखते थे। विकल्प ख सही है। प्रश्न 58 किस संत कवि को भारती लूथर की उपमा दी गई है? कबीर, रामानंद, दादू दयाल या कोई नहीं? तो किस संत को भारती लूथर की उपमा दी गई है? कबीरदास जी को। प्रश्न 59 बीजक में किसकी रचना संकलित है? धर्मदास, रामदास, दादू दयाल या कबीरदास? बीजक में कबीरदास की रचनाएं संकलित हैं। प्रश्न संख्या 60 बीजक का संकलन और संपादन कबीर के किस शिष्य ने किया था? दादू दयाल, कमाल, धर्मदास या मलुकदास? इसका राइट आंसर क्या होगा? बीजक का संकलन और संपादन कबीर के शिष्य धर्मदास ने किया था। विकल्प ग सही है। प्रश्न संख्या 61 ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं? रामानुज, कबीर, सूरदास या जायसी? ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो इसके कवि हैं कबीरदास जी। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्यधारा भी कहा जाता है। प्रश्न 62 कबीर का सौंदर्य बोध है शास्त्रीय, आदर्शवादी, रसवादी, अपारंपरिक और यथार्थवादी? कबीर का सौंदर्य बोध है अपारंपरिक और यथार्थवादी। सही आंसर विकल्प घ है। प्रश्न 63
गुरु नानक की वाणियों का संग्रह है। आदि गुरु ग्रंथ साहब, अष्टयाम, सब्बंगी, नादुरिनिकांत। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प क, आदि गुरु ग्रंथ साहब। प्रश्न 64, अषाढी वार किसके द्वारा रचित है? गुरु नानक, रामानंद, कबीर या सूरदास के द्वारा? अषाढी वार ग्रंथ जो है गुरु नानक जी द्वारा रचित है। प्रश्न 65, रतन खान के रचयिता हैं मलूक दास, नानक, रामानंद या अर्जुन देव? रतन खान के रचयिता मलूक दास हैं। सही आंसर विकल्प क है। प्रश्न संख्या 66, चंडी चरित्र किसने लिखा? गुरु गोविंद सिंह, राम कुमार वर्मा, कबीर या रामदास? चंडी चरित्र के लेखक गुरु गोविंद सिंह हैं। प्रश्न संख्या 67, योग चिंतामणि के रचयिता हैं रामानंद, रामदास, गुरु तेग बहादुर या श्याम सुंदर दास? योग चिंतामणि के रचनाकार कौन है? योग चिंतामणि के रचनाकार रामानंद जी हैं। सही उत्तर विकल्प क है। प्रश्न 68, संत कबीर पुस्तक के लेखक हैं नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास? संत कबीर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक राम कुमार वर्मा हैं। प्रश्न संख्या 69, कबीर पुस्तक किसने लिखी? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा? कबीर नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो कबीर नामक पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। प्रश्न संख्या 70, कौन सा संत रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आता है? सुखानंद, नरहरियानंद, दादू दयाल या अनंता दास? तो कौन सा ऐसा संत है जो रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आता है? तो विकल्प ग, दादू दयाल। सुखानंद, नरहरियानंद, अनंता दास यह रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। प्रश्न संख्या 71, कबीर का अहिंसावाद किस संप्रदाय की देन है? शाक्त, सूफी, वैष्णव या शैव? कबीर का अहिंसावाद वैष्णव संप्रदाय की देन है। लोना किस संत की पत्नी का नाम था? कबीर, सुंदरदास, दादू या रैदास? लोना किस संत कवि के नाम था? लोना किस संत की पत्नी का नाम था? तो संत रैदास की पत्नी का नाम लोना था। प्रश्न संख्या 73, जाके कुटुम सब ढोर ढोवत, फिरही अजहू बनारसी आस पासा? पंक्तियाँ किस कवि की है? रहीमदास, रविदास, नानक देव या कबीर? यह जो पंक्तियाँ हैं संत रविदास जी का है। प्रश्न संख्या 74, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किया है अमरदास, रामचंद्र शुक्ल, हरिनारायण शर्मा या अग्रदास? किसने सुंदर ग्रंथावली का संकलन किया है? तो हरिनारायण शर्मा ने किया है। प्रश्न संख्या 75, गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहिब में निहित पदों की संख्या क्या है? 1500, 1200, 6000 या 3000? गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहिब में निहित पदों की संख्या 6000 है। प्रश्न 76, सुखमणि के रचनाकार हैं रैदास, गुरु अंगद, गुरु नानक या गुरु अर्जुन देव?
सुखमणि के रचनाकार कौन है? सुखमणि के रचनाकार गुरु अर्जुन देव हैं। प्रश्न संख्या 77। 52 आखिरी के रचनाकार हैं? दादू दयाल, रैदास, गुरु अर्जुन देव या गुरु अंगद? 52 आखिरी के रचनाकार हैं गुरु अर्जुन देव। सुंदर विलास किस संत कवि की रचना है? मलूक दास, रसखान, सुंदरदास या दादू दयाल की? सुंदर विलास यह सुंदरदास की रचना है। सुंदरदास श्रृंगार रस के विरोधी कवि थे। प्रश्न 79। आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया? हिंदी, मराठी, सधुक्कड़ी या ब्रजभाषा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी कहा है और सुंदरदास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। प्रश्न संख्या 80। कबीर की वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी है? कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल ने, विजय देव नारायण शाही ने या नामवर सिंह ने? यह पीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। मित्रों, आज की प्रश्नोत्तरी को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह प्रश्नोत्तरी आप लोगों को कैसी लगी? यदि किसी प्रश्न पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जय हिंद मित्रों।